नमस्कार साथियों, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में 94,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से अभी बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। राज्य के सभी जिलों में कुल कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और कितनी बड़ी संख्या में सीटें खाली है, उसका आंकड़ा यहां पर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको भी ये पता चले कितनी सीटें किस जिला में भरा गया है और कितनी सीटें अभी खाली जा रहा है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नगर निकायों में वर्ग 6 to 8 के लिए दिनांक 5 जुलाई 2021 को काउंसलिंग हुआ है। उसका डिटेल्स नगर निकायों में वर्ग 1 to 5 के लिए काउंसलिंग हुआ है 6 जुलाई को। उसका डिटेल्स प्रखंड नियोजन इकाई में 6 to 8 के लिए दिनांक 7 जुलाई 2021 को काउंसलिंग हुआ है। उसका डिटेल्स इसके बाद प्रखंड इकाई में 1 to 5 के लिए 8 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है। उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने जगह काउंसलिंग हुआ है, कितने पद थे, कुल कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अररिया का। तो नगर निकायों की संख्या यहाँ पर 2 थी, जहाँ पर 5 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है। 4 सीटें था, 4 सीटें भरा गया और यहाँ पर 0 सीटें अभी खाली है। नगर निकायों में 1 to 5 के लिए बात करें, जो 6 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है, तो 2 जगह यहाँ पर काउंसलिंग हुआ है। 28 सीटें था, 11 सीटें भरा गया है, 17 सीटें अभी भी खाली है। देख सकते हैं, मात्र 11 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 17 सीटें अभी भी खाली है। ऑल ओवर की बात करें तो 32 सीटें था अररिया में, जो अभी तक काउंसलिंग हो चुका है और यहाँ पर मात्र 15 सीटें भरा गया है, 17 सीटें अभी भी खाली है। इसी तरीके से अरवल की बात करें तो यहाँ पर एक नगर निकाय में काउंसलिंग हुआ है, जो 5 जुलाई को हुआ है। 8 सीटें था, 5 सीटें भरा गया है, 3 सीटें खाली है। उसी तरीके से 6 जुलाई को नगर निकाय में 1 to 5 के लिए काउंसलिंग हुआ है, जहां पर एक जगह काउंसलिंग हुआ है। 8 सीटें था, 60 सीट भरा गया है, 1 सीटें अभी खाली है। ऑल ओवर की बात करेंगे तो 16 सीट में से 12 सीट भरा गया है, 4 सीटें अभी खाली है। औरंगाबाद में भी जो है इसी तरीके से काउंसलिंग हुआ है 4 नगर निकाय में 6 to 8 के लिए 5 जुलाई को, जहां 22 सीट था तो 16 सीट भरा गया है, 6 सीट अभी भी खाली है। नगर निकायों में 1 to 5 के लिए 6 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है औरंगाबाद में, जहां पर 4 नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुआ है। 38 सीट था, 32 सीट भरा गया है, यहाँ पर मैक्सिमम सीट भरा गया है, जहाँ पर मात्र अभी 6 सीटें बचा हुआ है। 60 सीटें पर काउंसलिंग हुआ है औरंगाबाद में अभी तक, जहाँ पर 48 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और 12 सीटें अभी खाली है। तो यहाँ पर मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट चयनित हुए हैं और यहाँ पर कम संख्या में सीटें खाली रही है। लेकिन और डिस्ट्रिक्ट में बात करें इसके मुकाबले तो बड़ी संख्या में सीटें खाली रही है। देख सकते हैं 42 सीट पर काउंसलिंग हुआ 6 जुलाई को, जिसमें 26 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 16 सीटें खाली है। उसी तरीके से प्रखंड नियोजन इकाई में 7 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है बेगूसराय में। यहाँ पर देखिए बेगूसराय में 9 जगह काउंसलिंग हुआ है। 159 सीट पर मात्र 129 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और यहाँ पर देखिए तो 30 सीटें अभी खाली है। तो यहाँ पर देखेंगे बेगूसराय का, तो बेगूसराय में 315 सीट पर काउंसलिंग हुआ है, 248 अभ्यर्थी चयनित हुए, 67 सीटें अभी खाली है। उसी तरह से बांका का भी डिटेल देख लीजिए। भागलपुर में कुछ जगहों पर काउंसलिंग हुआ है, तो यहाँ पर 90 सीट पर काउंसलिंग हुआ, 70 सीटें खाली है, 70 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 19 सीटें अभी खाली है। बेगूसराय में सभी नियोजन इकाई में दिव्यांग आवेदन डाले थे, तो यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ है। बक्सर में एक जगह काउंसलिंग हुआ है, दरभंगा में नहीं हुआ है। पूर्वी चंपारण की बात करेंगे तो पूर्वी चंपारण में यहाँ पर देख सकते हैं 116 सीट पर काउंसलिंग हुआ, जहाँ पर 79 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और यहाँ पर 37 सीटें अभी खाली है। गया की बात करें, देखिए गया में जो है नगर नियोजन इकाई में 5 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है, जहाँ पर एक जगह काउंसलिंग हुआ है, 5 सीट था, 5 सीट भरा गया। गया में भी बात करेंगे तो बहुत सारी सीटें यहाँ पर खाली रहा है। यहाँ पर देखिए 6 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है गया में, जहाँ पर 4 जगह की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 27 सीट था, 17 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 10 सीटें खाली है। और सबसे बड़ी संख्या में प्रखंड नियोजन इकाई में 7 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे गया का 10
13 नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुआ है। 300 सीट था, 215 सीट भरा गया, 85 सीटें खाली है। तो कम संख्या में यहाँ नहीं कह सकते हैं कि सीट खाली है, बड़ी संख्या में सीटें खाली जा रही है। उसी तरीके से प्रखंड नियोजन इकाई में 1 to 5 के लिए 8 जुलाई को काउंसलिंग हुआ है, जहाँ पर प्रखंड नियोजन इकाई की संख्या की बात करें तो 17 टोटल सीट था, इसमें 187, 134 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 53 सीट खाली है। ऑल ओवर की बात करेंगे तो 519 सीटों पर काउंसलिंग हुआ है, 371 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 148 सीटें खाली गई है। तो यह गया में सबसे ज़्यादा अभी तक जो है कहें तो काउंसलिंग हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर गोपालगंज में कुछ, यहाँ पर कोई भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, जहानाबाद में भी नहीं हुआ है, जमुई में कुछ जगह पर काउंसलिंग हुआ है। तो 12 सीट पर 9 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 3 सीटें खाली रही है। कैमूर की बात करें तो कैमूर में लगभग काउंसलिंग हुआ है, 211 सीट पर काउंसलिंग हुआ है, जहां पर 167 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 44 सीटें अभी भी खाली है। ये बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने का वजह आप सभी भी जानते हैं, महिला अपने आरक्षित सीटों पर न जाकर के पहले जनरल कैटेगरी को भरा जा रहा है, उसके बाद जो है अपने आरक्षित सीटें पर जा रही है, क्योंकि ये सोचती है कि आगे राउंड में हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं भी मौका मिल रहा है, चाहे जनरल का ही क्यों ना हो, उसी में चले जा, भले कैटेगरी में सीट खाली है। तो पहले अगर कैटेगरी को भरा जाता, पहले दिन महिला को काउंसलिंग करवा लिया जाता, उसके बाद दूसरे दिन महिला और पुरुष दोनों का काउंसलिंग हो जाता, तो महिला केवल अपने आरक्षित सीट पर काउंसलिंग करवा लेते, तो मैक्सिमम संख्या में आरक्षित सीटें यहाँ पर फिलअप हो जाती, तो पुरुष को यहाँ पर ज़्यादा चांस मिलने का संभावना बन जाता। उसी तरीके से कटिहार में भी देखिए बड़ी संख्या में काउंसलिंग हुआ है, 85 सीटों पर 60 सीट भरा गया है, 25 सीटें अभी भी खाली है। यहाँ पर उसी तरीके से मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा में भी जो है 205 सीट पर काउंसलिंग हुआ है, 146 सीटें भरी गई है, 59 सीटें अभी खाली है। पटना में 518 सीटों पर काउंसलिंग हुआ है, 371 सीट भरा गया है, 147 सीट अभी भी खाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सभी नियोजन इकाई में फॉर्म डाले हैं, और इतना भगदड़ टाइप से मच गया है कि यहाँ जाए या वहाँ जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, कहाँ मेरा काउंसलिंग होगा, इसी में उलझ करके मैक्सिमम अभ्यर्थी जो है पीछे रह गए हैं। और जिसका टॉप पोजीशन भी था उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाए हैं। तो 371 सीटें भरा गया है, 147 सीटें खाली है। यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम महिलाएँ सीटें खाली जा रही है। उसका डिटेल जब कैटेगरी वाइज निकाला जाएगा, कैटेगरी वाइज प्रकाशित किया जाएगा, किस कैटेगरी में कितना सीटें अभी खाली है, कितना भरा गया है, कौन से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तभी यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स पता चलेगा। पूर्णिया की बात करें तो 132 पर 83 का चयन हुआ है। रोहतास की बात करें तो 537 सीट पर काउंसलिंग हुआ है, 426 अभ्यर्थी चयनित हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पटना में 518 पर काउंसलिंग हुआ, 371 सीट ही भरा गया, यहाँ पर 147 सीटें खाली है, जबकि यहाँ पर 426 सीटें भरा गया है। तो जहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है स्टूडेंट के बीच, वहाँ पर ज़्यादा सीटें खाली रह रही है। यहाँ पर देखिए सहरसा की बात करेंगे तो 217 सीटों पर काउंसलिंग हुआ है, 110 अभ्यर्थी चयनित हुआ है, और यहाँ पर देखिए 107 सीटें खाली रह गई है। क्यों? अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 111, 107, जबकि यहाँ पर दोगुने सीट पर चयन हुआ है, दोगुने से ज़्यादा सीट पर, फिर भी यहाँ पर मैक्सिमम संख्या में सीटें खाली रही है। ये काउंसलिंग प्रक्रिया करवाने की तरीका ही गलत है, जिसके वजह से ये सीट खाली जा रही है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है वो भी खाली सीट है, खाली जा रहा है, लेकिन वहाँ पर चयन नहीं हो पा रहे हैं। ये शिक्षा विभाग की कहे तो काउंसलिंग करवाने का तरीका बिल्कुल तरह से गलत है, जो काउंसलिंग प्रक्रिया में मैक्सिमम सीटें खाली जाने का वजह बन रहा है। उसी तरीके से शिवहर है, शेखपुरा है, समस्तीपुर है, सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी में भी, और यहाँ पर देखिए शेखपुरा में भी तो 197 सीट पर काउंसलिंग हुआ है, 133 सीटें भरा गया है। सीतामढ़ी में 111 पर काउंसलिंग हुआ है, 75 सीटें भरा गया है। यहाँ पर देखिए सिवान में 161 अभ्यर्थी जो है मतलब सीट था, टोटल 133 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 28 सीटें खाली है। सबसे बड़ी संख्या में जो काउंसलिंग हुआ है पश्चिमी, यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण में, शायद ये चंपारण यहाँ पर नहीं दिया है, चंपारण होगा। तो यहाँ पर 691 सीटों पर काउंसलिंग हुआ है, 404 अभ्यर्थी चयनित हुआ है,
और यहाँ पर 426 अभ्यर्थी चयनित हुआ है, जबकि 537 पर ही काउंसलिंग हुआ है। यहाँ पर 287 सीटें खाली रही है, 300 के आसपास देख सकते हैं। 400 अभ्यर्थी मात्र चयनित हुए हैं। तो बड़ी संख्या में सीटें खाली जा रही है। जब स्टूडेंट एलिजिबल है, सीटें भी खाली है, तो क्या योग्यता होने के लिए क्या आपका काउंसलिंग प्रक्रिया में इस तरह से होना, या फिर कहे तो ये भी योग्यता के रूप में आ जाएगा। जब स्टूडेंट योग्य है, सारा कुछ है, तो आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया की वजह से इतनी सारी सीटें खाली जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। इसके बाद ऑल ओवर की बात करें तो नियोजन इकाई की बात करें तो 71 नियोजन इकाई में जो नगर नियोजन इकाई है वहाँ पर काउंसलिंग हुआ है। टोटल 390 सीट था। चयनित अभ्यर्थी की बात करें तो 258, 132 सीटें खाली रही है। उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग डेटा दिया गया है। ऑल ओवर 5262 अभ्यर्थी जो मतलब सीट था, जिस पर 3627 अभ्यर्थी का काउंसलिंग हुआ है, चयन हुआ है। 1635 सीटें खाली गई है। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या स्टूडेंट नहीं है पर्याप्त संख्या में? क्या स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जो इतनी सीटें खाली जा रही है? अगर सीटें खाली जा रही है तो ये शिक्षा विभाग का काउंसलिंग करवाने का तरीका गलत है, जिसकी वजह से सीटें खाली जा रही है। एक स्टूडेंट 100 जगह आवेदन किए हैं और 100 जगह का डेटा ब्यौरा जो भी चीज़ें हैं वो सारा मेंटेन करके चलता है, जिसके कारण से यहाँ पर स्टूडेंट को परेशानी हो रही है। तो ये काउंसलिंग करवाने का तरीका आपका गलत है, इस वजह से यहाँ पर सीटें खाली जा रही है। अगर इसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जाता कि 2 दिन का काउंसलिंग का समय दिया जाता, फर्स्ट दिन जितनी भी महिला थी उसको अपने आरक्षित सीट पर काउंसलिंग करवा देते, तो वो अदर कैटेगरी में नहीं जाते। और जब महिला आरक्षित सीटें भर जाता, उसके बाद उसे अलग कैटेगरी में जाने का मौका मिलता। तो यहाँ पर महिला आरक्षित सीटें खाली नहीं जाता और यहाँ पर पुरुष को अपने सीट पर साथ ही साथ जनरल कैटेगरी में आने का मौका मिल पाता। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सीटें भी भरा जाता। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया होती तो और भी ज़्यादा सीटें भरा जाता। तो ये था पूरा डेटा। अभी तक जो है कहाँ पर कितना काउंसलिंग हो चुका है और कितने सीटें यहाँ पर खाली रह रही है, आप भी देख रहे हैं। तो इस तरह से अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड नहीं किए हैं अपने पंचायत का या फिर कहे तो अपने प्रखंड का, जहां पर आप काउंसलिंग में जाएंगे, तो काउंसलिंग में जाने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आप जहां पर भाग ले रहे हैं वहां पर कितनी सीटें हैं, कितना अभ्यर्थी भाग लेंगे, आपसे ऊपर आपके कैटेगरी में कितना है, उस जगह आप एनालाइज कीजिए अच्छे से और काउंसलिंग में भाग लीजिए। तभी जो है आपका चांस ज़्यादा होगा कि आपका काउंसलिंग कन्फर्म हो। तो आगे हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।